हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी टेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि आप सभी के यूपी टेट में हिंदी से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट आपका दिया है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाता है? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर यहाँ पर आपसे श्रृंगार पूछा जाए किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए श्रृंगार का बहुत पूछा जाता है। श्रृंगार किस प्रकार से लिखते हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से श्रृंगार लिखते हैं। आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से श्रृंगार आ सकता है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का जो श्रृंगार शब्द है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही यहाँ पर पहला वाला है, श्रृंगार इस प्रकार से लिखते हैं। अगर आपसे यहाँ पर सृष्टा पूछा जाए कि सृष्टा यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं, सृष्टा, तो सृष्टा यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। सृष्टा इस प्रकार से लिखते हैं। आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जो कि यहाँ पर गलत होगा। देखिए सृष्टा इस प्रकार से यहाँ पर गलत होगा। जो ये सृष्टा लिखा है ये यहाँ पर गलत है। अगर हम यहाँ पर बात करें सर्जन की, तो सर्जन किस प्रकार से लिखा जाता है? इस प्रकार से। सर्जन इस प्रकार से लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द में और आपके एग्जाम में कौन सा शब्द सबसे ज्यादा पूछा जाता है? तो विशिष्ट है। विशिष्ट किस प्रकार से लिखते हैं तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। विशिष्ट इस प्रकार से लिखते हैं, ये शुद्ध शब्द है। विशिष्ट होता है, टा होता है, ठा यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो टा यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। अगर आपसे विदुषी का पूछा जाए, देखिए विदुषी भी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो विदुषी इस प्रकार से लिखा जाता है। विदुषी ये यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कलश की, कलश किस प्रकार से लिखा जाता है तो कुछ इस प्रकार से कलश लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगर आप उत्तीर्ण आपसे पूछा जाए, उत्तीर्ण किस प्रकार से लिखा जाता है तो उत्तीर्ण इस प्रकार से लिखा जाता है। आप सभी लोग अंगूठी का बताइएगा कि अंगूठी किस प्रकार से शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तो जिसका जन्म पहले होता है तो वो क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। अग्रज जिसका जन्म बाद में हुआ हो, यानी कि छोटा भाई, तो आंसर यहाँ पर पहला आपका सही है। आपने एक नाम सुना होगा अनिकेत, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बिना घर का। बिना घर का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनिकेत होगा। बिना घर का, बिना घर का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनिकेत हो जाएगा। अगम के लिए क्या हो जाएगा? अगम। अगम में क्या हो जाएगा? जहां पहुंचा ना जा सके। अगम के लिए क्या हो जाएगा? जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगम हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, आप प्रीतम, आप प्रीतम जो ये एक शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सर्वज्ञ किसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। द्विज शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो दोबारा जन्म लेता हो, जो दोबारा जन्म लेता हो, जो दोबारा जन्म लेता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? द्विज हो जाएगा या द्विजन्म हो जाएगा। अगर आपसे दुर्दशा का पूछा जाए कि दुर्दशा किसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, दुर्दशा में जिसकी बुरी दशा हो, जिसकी बुरी दशा हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्दशा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पतित किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो गिरा हुआ। पतित शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? गिरा हुआ के लिए प्रयोग होता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो प्रियदर्शी शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार किस प्रकार से लिखा जाता है? तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से पुरस्कार लिखा जाता है। नेक्स्ट है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो जैसा कि आपको पता है कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए, जो उपसर्ग है पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहाँ पर आवट हो जाएगा, सजावट, सज प्लस आवट। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़का पेड़ से गिरा यानी कि अलग हो गया। अगर अलग होने के लिए पूछा जाए, अलग होने के लिए कारक चिन्ह पूछा जाए तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। तो सी आंसर आपका सही होगा। पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ये अपादान कारक से संबंधित होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पर कर्ता ने पहला क्या हो जाएगा? कर्ता ने हो जाएगा। कर्म को हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से यानी कि अलग होने के लिए। इसके बाद में संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, संबोधन कारक है। ये 8 प्रकार के कारक हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी अलगाव की बात की जाए तो अपादान कारक यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा में बताना है कौन सा समास यहाँ पर होगा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि 4 राहों का समूह। चौराहा किसका शब्द है? तो 4 राहों का शब्द है। आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? द्विगु समास। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से द्विगु समास को पहचानेंगे। अगर पहला पद संख्यावाची है, जो पहला पद है ये क्या होना चाहिए? तो यह संख्यावाची होना चाहिए। संख्यावाची अगर है तो आपका आंसर द्विगु समास सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास में होता क्या है? तो पहला शब्द दूसरे का विलोम होता है। ठीक है, पहला शब्द दूसरे का विलोम होता है। तो अगर शब्द विलोम आ जाए, शब्द विलोम आ जाए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर समास कौन सा होगा तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे द्वंद्व समास में यहाँ पर माता का अपोजिट क्या होगा? माता का क्या होता है? पिता होता है। पिता होता है। भाई का क्या होता है? भाई का बहन होता है। भाई का बहन होता है। इसी प्रकार से दिन का क्या हो जाएगा? दिन का रात हो जाएगा। तो समास किस प्रकार का होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। द्विगु समास 4 राहों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि त्रिलोक, त्रिलोक मतलब 3 लोक, तीनों लोकों का समूह, तो यहाँ पर क्या समास होगा? कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? किसी तीसरे पद की ओर अगर संकेत किया जाता है, जैसे दशानन, यहाँ पर बहुव्रीहि समास का देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर दशानन, 10 आनन यानी कि 10 मुख किसके हैं? 10 मुख किसके हैं? तो रावण के हैं। 10 मुख किसके हैं? तो रावण के हैं। तो बात किसकी की गई है? रावण की बात यहाँ पर की गई है। अगर आपसे पीताम्बर के बारे में पूछा जाए कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं पीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। तो बात किसकी की गई है? कृष्ण की बात की गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास आप किस प्रकार से पहचानेंगे? तो यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास में जैसे कि अभी आपने कारक चिन्ह देखे हैं, तो तत्पुरुष समास भी कुछ इसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था ईएमआरएस के पेपर में, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, तो यहाँ पर किस प्रकार का समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें समास किस प्रकार का होगा? तो तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने समास से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन देखे हैं और ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके यस लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखा है आपने, इसका आंसर द्विगु समास सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो पुत्री का यहाँ पर क्या नहीं होगा? तनय नहीं होगा। तनय लिखा, तनया लिखा होता तो पुत्री का हो जाता, तनय लिखा है तो यहाँ पर पुत्र का हो जाएगा। किसका पर्यायवाची है? पुत्र का है। सुता है, आत्मजा है, दुहिता है, ये सभी किसके पर्यायवाची है? तो पुत्री के पर्यायवाची है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर तनया लिखा होता तो यहाँ पर किसका पर्यायवाची होता? पुत्री का हो जाता। तनय पुत्र का पर्यायवाची होता है, तो पुत्री के और कौन से पर्यायवाची हैं? बेटी भी है, तनुजा भी है, सुता है, आत्मजा है, दुहिता है। अगर यहाँ पर तनुज लिखा होता तो पुत्र का है, आत्मज लिखा है तो पुत्र का है, सुत लिखा है तो पुत्र का है, बेटा तो आपको पता ही है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये बताना है। तो पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? यहाँ पर सलील नहीं होगा, सरोज है, अरविंद है, पंकज है, किसके पर्यायवाची है? तो कमल के हैं। तामरस किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। सरोज है, सतदल है, अंबुज है, नलीन है, अरविंद है, पंकज है, जलज है, किसके पर्यायवाची है? कमल के हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सलील है किसका पर्यायवाची है? तो यह जल का पर्यायवाची है। जल का, जल के पर्यायवाची कौन से हैं? तो नीर है, उदक है, पानी है, अंबु है, तोय है, जीवन है, वारी है, मेघ पुष्प है। मेघ पुष्प इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न मति। दूरदर्शी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दूर की सोचने वाला। दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? दूरदर्शी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह पैनी हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। और यहाँ पर दूरदर्शी का तो आपने देखा है, जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दूरदर्शी। इसके बाद में है संधि विच्छेद। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्गुण में यहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। संधि पहचानना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विसर्ग संधि है। सी आंसर यहाँ पर सही है, निहि प्लस गुण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, क्या होगा? तो तत्सम शब्द यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, कलश है। ठीक है, पहला आंसर यहाँ पर सही है, कलश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से शुद्ध रूप चुनिए, यहाँ पर क्या सही होगा ये बताना है। हमारी सौभाग्यवती कन्या, देखिए सौभाग्यवती किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो महिलाएं सुहागिन होती हैं उनके लिए, तो आयुष्मती कन्या के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सौभाग्यवती यहाँ पर कट हो जाएगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यहाँ पर भी सेम लिखा है, हमारी आयुष्मती कन्या की, यहाँ पर की गलत हो जाएगा, की यहाँ पर नहीं होगा, का यहाँ पर होगा, की विवाह होने जा रहा है, ये यहाँ पर गलत है। तो बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो भानु उदय का क्या होगा? तो भानु प्लस उदय, पहला आंसर आपका यहाँ पर सही है। यहाँ पर अगर आपसे संधि पूछी जाए तो संधि यहाँ पर दीर्घ हो जाएगी, दीर्घ संधि यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। दीर्घ संधि पहला आंसर सही है, भानु प्लस उदय। अगर आपसे ये पूछा जाए वधूर्मी, वधूर्मी, वधूर्मी में कौन सी संधि होगी? तो इसमें भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसको किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे यहाँ पर? तो वधु प्लस उर्मी होगा, वधु प्लस उर्मी, ये आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से शुद्ध रूप चुनिए, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। एक यहाँ पर नाम लिया गया है और नव युवकों की बात की गई है, जो कि यहाँ पर गलत है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा, तो ये गलत है, शिक्षा इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डी आंसर सही है। हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तो द्रव्य यहाँ पर नहीं होगा,
द्रव यहाँ पर नहीं होगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जो द्रव शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो तरल पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पे द्रव्य, संपदा, दौलत किसके लिए है, तो धन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, को यहाँ पर कहा गया है, तो इसमें कारक चिन्ह कौन सा होगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से हो जाएगा, संप्रदान के लिए हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या सही है, डी, कर्म कारक यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, गुणसवार शब्द निम्न में से क्या है, तो यौगिक शब्द है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अजायब घर किस प्रकार का शब्द है, तो यह संकर शब्द है। किस प्रकार का शब्द है, संकर शब्द है। और संकर शब्द किससे मिलकर बने होते हैं, तो दो भिन्न भाषाओं के योग से शब्द बने होते हैं। जो अजायब है अरबी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। अजायब जो है अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनाचार, आचार का अनाचार। नेक्स्ट है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुस हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, दुस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।